जो स्वागत है सभी का। आज के जो विषय हैं उन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि प्रेम इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की दशा इनका अपना क्षेत्र है और भाषा पे जैसा इनका अधिकार था वैसा किसी भी काल के कवियों का नहीं हुआ है। तो बिना समय के गवाए शुरू करते हैं। आज के जो हमारे विषय वो है रीतिकाल के जो रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं वो है खनानंद। खनानंद पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और उस वीडियो में मैंने उनके सारी काव्य की विशेषताओं को जिक्र कर दिया है। उनकी जो लाक्षणिकता थी, उनके जो उनसे जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उनके जीवन से जुड़ी, सब मैंने बता दिया है। आज हम केवल उनके प्रमुख पंक्तियों का जिक्र करेंगे क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि घनानंद कितने इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। घनानंद अगर किसी ने कुछ खास एग्ज़ाम भी नहीं दिया है तो भी वो उसे जानते होंगे, घनानंद को जानते होंगे। कुछ आलोचकों का तो ऐसा मानना है कि इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। ब्रज भाषा में इतना शुद्ध लिखने का जो कार्य है सिर्फ और सिर्फ खनानंद ने किया है। और इनके जैसा जो लाक्षणिकता है, जो इन्होंने लाक्षणिकता का अर्थ है कि जैसे कि हमने 3 तरह के शब्द शक्ति पढ़े होते हैं कि अभिधा, लक्षणा और थे। एक अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है। तो लक्षणा जो होता है जिसमें कि जो कवि कोई बात कहता है उस बात का अर्थ एक न निकल के उसे कोई रूढ़ियों के द्वारा या उसे किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपको मुख्यार्थ में समझ नहीं आएगा। तो खनानंद ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है लाक्षणिकता का। उसके बाद आपको आने वाले 100-200 साल तक नहीं दिखेगा, सीधे आपको थोड़ा बहुत पंत में देखने को मिलेगा। पंत ने इसका प्रयोग किया है, पर खनानंद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इनकी पंक्तियों का जिक्र करूँगी। आपको पता है कि ये संयोग में भी योग ला ही देते हैं कि क्योंकि इनका मुख्य जो भाव है वो वियोग का है। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में परिचय दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इन पर ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं घनानंद एक कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए हैं और इनके प्रेमिका का जो है वो सभी लोग जानते हैं कि एक सुजान नामक नृत्य कहिए, वैसे कहिए, जिससे वो प्रेम करते थे और जिसके वजह से उन्हें सभा से निष्कासित किया गया था क्योंकि राजा को अपमान लगा था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मतलब कि राजा की तरफ पिट कर दिया था, ठीक को अपने ऐसे सुना था समय। खैर ये सबको पता है, इस सब के साथ हुआ है। ये बोधा, आलम जितने लोग हैं सब ने किसी न किसी को आधार बनाया। जैसे बोधा ने सुभान को बनाया है, आलम ने अपनी एक शेख निसार करके कोई थी उनको बनाया है। तो सबको कोई ना कोई रही हैं, पर मुख्य रूप से जो सुजान है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही क्योंकि खनानंद की जो काव्य विशेषता है वो बहुत ही विस्तार है, बहुत ही बड़ा उनका क्षेत्र है, जिसके वजह से उनके काव्य प्रसिद्ध होने से उनके काव्य की जो विशेष सुजान थी इसलिए सुजान ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सबको पता है कि उसके बाद वो चले गए थे वृंदावन, वहाँ जाकर निम्बार्क से संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। तो उसके बाद वो कभी नहीं लौटे थे, उसके बाद वो जीवन भर वहीं रहे थे। तो कभी उन्होंने कृष्ण को भी सहारा लेकर मतलब कि अपने प्यार की व्यंजना, अपने प्रेम की व्यंजना की। अगर उन्होंने कृष्ण का भी कोई भजन गाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं कि वो सुजान करते रहे, नहीं, उन्होंने भक्ति भी का भी गाया है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेम दशा का भावना आ गया है। क्योंकि वो कैसा माना जाता है कि 100-200 साल के जो प्रेम की परंपरा चली आदिकाल से, उसमें कोई ऐसा कवि नहीं था जिसने वास्तव में अपनी प्रेयसी के लिए इतना रोया। हर कोई ने प्रेम किया पर किसी ने इस तरह से नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि कितने दिनकर जी ने कहा है कि कितने सालों के पायती के बाद कोई ऐसा वास्तव में व्यक्ति है जिसने कोई झूठा भाड़ा पर के लेकर आंसू नहीं बहाया, बल्कि वास्तविक अपने अंतर मन से आंसू बहाए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत लोग भाव में कर देते हैं पर उनके अंदर की ये भावना नहीं होती है। पर घनानंद का जो सुजान के प्रति प्रेम है उनके काव्य में बहुत खुल कर दिखाई देता है, किस तरह से वो मतलब उनकी राह देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो आ जाए। वो बात अलग है कि वो नहीं आते हैं, नहीं आती है, खैर वो बात अलग है। सभी को पता है कि घनानंद कितना सुजान से प्रेम करते थे। अब हम उनके कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों का जिक्र करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सुना होगा, कुछ नया आप जानने को मिलेगा आपको। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति को लेंगे।
जैसा माना जाता है कि उन्होंने सुजान के को अचानक याद किया और उनके याद में अचानक वो बहुत विकल हो गए थे। उन्हें याद करते करते तब उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी। उजरिन बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबह सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। आगे वह कहते हैं कि यो घनानंद छावत भावत, जान सजीवन और त्यावत, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यहाँ वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं हम कि लोग जो है वो कविता को बनाते हैं और मुझे मेरी कविता बनाती है। यहाँ वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कविता करना नहीं आता है, बल्कि कविता करते करते मैंने खुद को जान लिया है। आगे, अति सुधो स्नेह को मार्गु है, अति सुधो स्नेह को मार्गु है, जहाँ ने को स्यानप बाक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लल्ला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। हीन भये जलमीन अधीन, कहाँ कछु मुँह अकुलानी समाने। रावरे रूप की रीति अनूप नयो, नयो लागत जेओ जो निहारिये। कहिए सु कहाँ अब मौन भले, नहीं खोवते जो हमें पावते जो। झूठ की सच्चाई झाकयो, तयो हित कच्चाई पाकयो, ताके गुपकन घनानंद का कनो। झलके अति सुंदर आनंद, गौर छके दृक्षराजति कानन छवे। बदरा बरसे ऋतु में, घिरके नीत ही अखिया उतरी बसे, उतरी बरसे। आगे वे कहते हैं कि रुचिर के वे राजा जान प्यारे हैं, रुचिर के वे राजा जान प्यारे हैं, आनंद घन होत कहाँ हेरे रंक मानी लीनो मेल सो। वो कहते हैं कि रुचिर के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ हेरे रंक मानी लीनो मेल सो। मैं ऐसी पंक्तियों को नहीं पढ़ रही हूँ जिसमें सुजान नाम है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि ये बच्चे भी मतलब कि बच्चे भी जो पढ़ते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पूरे साहित्य में अगर कहीं सुजान का नाम आया है तो बिना सोचे समझे वो घनानंद पे टिक करेंगे। तो उसमें खैर रचना में एक दो किसी और ने की है, पर अगर पंक्तियों की बात की जाए तो सुजान केवल घनानंद के विषय रही हैं। तो मैं ऐसी किसी पंक्तियों को नहीं ले रही हूँ जिसमें सुजान का नाम विशेषता दिया हुआ है, क्योंकि वो तो आप समझ ही जाएंगे। आगे है, कहाँ हो चू कहाँ हो चू कहाँ हो, लगे ये प्राण तुम सो है जहाँ हो। रहो किन प्राण प्यारे नैन आगे, तिहारे कारणे दिन रात जागे। कारी कुर कोकिला कहाँ को बैर कारती रे, कारी कुर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती रे, कुकी कुकी अबही करे जो किन कोरी रे। आगे कहते हैं कि कान्हा परे बहुतायत में, ये कैलन की वेदन जानो कहाँ तुम। ये कैलन का अर्थ है अकेलन। तो ये ब्रज भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है, क्योंकि इसलिए कि आप हिंदी पढ़ते हैं हमेशा से, तो ये ब्रज भाषा है तो थोड़ी बहुत इधर हो जाता है। तो ये कैलन जो लिखा है कैलन का अकेलन है कि कान्हा पड़े बहुतायत में, ये कैलन की वेदन जानो कहाँ तुम। हौ मनमोहन मोहे कहूँ ना, बिथा बिमनैन की मानो कहाँ तुम। सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आओ, दरस प्यासी मरे तिनके जीवाओ, दरस प्यासी मरे तिनको जीवाओ। तो ये थी घराने कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। वैसे तो उनकी पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा है, अगर उस पर बैठ तो आदमी वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है उसका आज मैंने जिक्र किया है। और अगर आपसे कोई भी जो कवि है जिनका आप जिक्र चाहते हैं फिर उनके पंक्तियों का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।